हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेरी फाइन। और आप सब अपने स्टडीज़ में बहुत अच्छे से एफर्ट कर रहे हैं। तो उसी प्रयास में आपके लिए आपका इवन ट्यूटर एक और वीडियो लेकर आया है। तो होप आपको प्रीवियस वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। और आज हम चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी सीरीज़ में एक नया वीडियो लेकर आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग जोन्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन एज सीन इन द रूट इन वर्टिकल सेक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आपसे पूछा है कि जब वर्टिकल सेक्शन में हम किसी भी जो रूट का सेक्शन है उसको क्या करते हैं, अरेंज करेंगे, तो कैसे आपके जो पार्ट्स है वो आएंगे। तो यू मे सी हेयर ऑल द पार्ट्स आर मेंशन्ड। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, यहाँ पे देखते हैं कि पहले रूट हेयर्स, जोन ऑफ मेरिस्टम, रूट कैप जोन, जोन ऑफ मैचुरेशन और जोन ऑफ एलोंगेशन। अगर आपको ध्यान हो, एक डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी में, राइट। यहाँ पे रूट कैप है, ये जोन ऑफ मेरिस्टमेटिक रीजन है, राइट। आपका जोन ऑफ इलोंगेशन है, तो सबसे पहले क्या आएगी, आपकी रूट कैप आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा आपका, रूट कैप, जो कवरिंग है, प्रोटेक्शन, ताकि जब भी मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर जब रूट आगे फर्दर ग्रो करेगी तो उसको प्रोटेक्ट करेगी, जो डेलिकेट सेल्स हैं आपके मेरिस्टमेटिक पार्ट के टिप्स के, उसको। सेकंड आपका आ जाएगा जोन ऑफ मेरिस्टम। ये रीजन जो है ये क्या है आपका, डिवाइडिंग रीजन है, राइट। क्या है ये, डिवाइडिंग रीजन, जोन ऑफ मेरिस्टम। उसके बाद जो जोन है वो है जोन ऑफ इलोंगेशन। क्या है आपका, जोन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। और उसके बाद का जो जोन है यहाँ पे आपके आ जाएंगे रूट हेयर्स। क्या आ जाएंगे, रूट हेयर्स। ये आपका एनसीईआरटी में एज इट इज गिवन है डायग्राम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सा सेक्शन फिट हो जाएगा, आपका ए पार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपका रूट कैप, फिर उसके बाद आपका जोन ऑफ मेरिस्टम, उसके बाद आपका इलोंगेशन, देन रूट हेयर, और फिर जोन ऑफ मैचुरेशन। जो अपर वाला जोन है वो क्या हो जाएगा, मैचुरेशन जोन, ठीक है। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट है, इन एन इन्फ्लोरेसेंस where does flowers are born laterally in acropetal succession and position of the youngest floral bud shall be। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, आपके एक्रोपेटल, बेसी पेटल, आपने जो पैटर्न पढ़े थे, है ना, अरेंजमेंट जो थे, तो वहाँ पे इनमें से किस में आपको दिखाई देंगे, ये पूछा है। तो यहाँ पे आपका जो डिस्टल है ना, जो डिस्टल ग्रोथ है वहाँ पे किसी भी इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस आप सभी को पता है, तो फ्लावर का अरेंजमेंट, ठीक है। तो लेटरली जो ग्रो होंगे किस मैनर में, एक्रोपेटल सक्सेशन में, तो यंगेस्ट फ्लावर की पोजीशन क्या हो जाएगी, जो डिस्टल पोजीशन है वो। तो लाइक एग्जांपल है यहाँ पे, इन रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो। जो मेन एक्सिस है वो ग्रो करती रहेगी। द फ्लोर आर बोर्न लेटरली इन एक्रोपेटल सक्सेशन। जो फ्लावर है वो लेटरली कैसे ग्रो करते जाएंगे, एक्रोपेटल सक्सेशन में। इसका मतलब क्या है कि जो यंगेस्ट फ्लावर है वो हमेशा टिप पर रहेगा और जो ओल्डेस्ट फ्लावर है वो नीचे, ठीक है। तो एक्रोपेटल सक्सेशन में ऐसे याद रखो, ऐसे ए लेटर बन रहा है, ए पे यहाँ पे क्या है, यंगेस्ट है, और यहाँ पे क्या है, ओल्डेस्ट फ्लावर है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, राइट। तो एक्रोपेटल में क्या होगा, यंगेस्ट टिप पे, और आपका जो मैच्योर्ड है या ओल्ड फ्लावर है वो आपके बेस पे। नाउ, तो इन रेसिमोस इन्फ्लोरेंस द ग्रोथ ऑफ फ्लोरल एक्सिस इज अनलिमिटेड। कैसी होती है, कोई फिक्स नहीं होती है, इनडेफिनेट होती है। किसमें, रेसिमोस में। ध्यान रखिएगा, रेसिमोस इन्फ्लोरेंसेंस को लेकर भी सेम क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, पूछने का तरीका बदल सकता है, चीज वही होगी। अब बात आती है साइमोस की। तो साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेंस में क्या होगा, मेन एक्सिस तो रुक जाएगी ग्रो करना, है ना। तो इसका मतलब फ्लावर का ग्रोथ कैसा है, लिमिटेड है। तो कैसे याद रखोगे, रेसिमोज में रेस लगी हुई है तो वो रन किए जा रहा है, दैट मीन्स मेन एक्सिस टर्मिनेट नहीं कर रहा है। साइमोज क्या कर रहा है, साइमोज, तो साइमोज में आप कैसे रखेंगे, पॉज हो गया, वर्ड में ऑज आ रहा है तो पॉज याद रख लीजिए। तो पॉज यानी स्टॉप हो गया, उसमें मेन एक्सिस ने क्या किया, टर्मिनेट कर लिया। अब किस मैनर में जो है आपके फ्लावर अरेंज है, बेसी पेटल ऑर्डर में। बेसी पेटल इससे रिवर्स हो जाएगा कि यंगेस्ट फ्लावर तो क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ, है ना, बेस पे, और जो आपके ओल्डेस्ट फ्लावर है वो कहाँ हो जाएंगे, जो टिप है वहाँ पे, राइट। देखो बेसी पेटल में बेस पे यंग याद रखिएगा, और एक्रोपेटल में ए के टिप पे आपका यंग है। यंग के लिए पोजीशन बता रहे हैं, ऐसा ध्यान रखेंगे तो इजी हो जाएगा। ये कोई एग्जैक्टली फैक्ट नहीं है, बट ट्रिक है याद रखने का कि बेसी पेटल में यंग की पोजीशन बताई जा रही है बेस से,
और एक्रोपेटल में टिप्स ए फॉर अपेक्स होता है ना, ऐसे ही तो ए फॉर टिप जो है उसकी, वहाँ पे उसकी पोजीशन बता रहा है किसकी, जो आपका यंगेस्ट फ्लावर है उसकी, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें देख लेते हैं कि इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस द ओल्डेस्ट फ्लावर रिमेन in the center and youngest toward the periphery, and this type of arrangement is called what? Centrifugal arrangement. ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेच्योर सीड ऑफ प्लांट्स सच एज ग्राम पी पोजेस नो एंडोस्पर्म। देखो दो टाइप के सीड होते हैं, एक तो एंडोस्पर्मिक होते हैं, एक नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। अब इसने बोला है कि उसमें कोई एंडोस्पर्म नहीं है। एंडोस्पर्म ध्यान होगा आपको, एग apparatus बताया था, तो बीच में जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे उसमें एक और जो मेल गैमेट आके फ्यूज करता है ना, ट्रिप्लॉइड बना देता है, तो जाइगोट के लिए फूड रिजर्व होता है। तो ये जो एंडोस्पर्म है वो कुछ में प्रेजेंट रह जाता है, परसिस्टेंट रह जाता है, कुछ में नहीं रहता है। तो पी में नहीं होता है, ग्राम में नहीं होता है, ग्राउंड नट्स में नहीं होता है, राइट। उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक, या आपके जो एंडोस्पर्मिक है उन्हें क्या बोलेंगे? एल्ब्यूमिनस, राइट। तो लेट्स सी, दीज प्लांट आर नॉट एंजियोस्पर्म। क्यों नहीं होता ये पूछा है। ये एंजियोस्पर्म तो है ही, ऑफ कोर्स फ्लावर तो है पी में, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। देयर इज नो डबल फर्टिलाइजेशन। अब एंडोस्पर्म बना तो था ना, अभी फिलहाल के लिए परसिस्टेंट नहीं है, बट इसका मतलब बना था, तो ऑफ कोर्स डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है। एंडोस्पर्म इज नॉट फॉर्म्ड इन देन। अगर डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था तो एंडोस्पर्म बना जरूर था, बट अब नहीं है, राइट। दैट मीन्स दे यूज्ड इट, यूज अप हो गया। नाउ लास्ट पॉइंट है कि एंडोस्पर्म गेट यूज्ड अप। देखो ये रहा एग्जैक्ट पॉइंट, कब? ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाफट से। रूट डेवलप फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल आर कॉल्ड। देखो उन्हें एडवांटेशियस रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवांटेशियस रूट, यानी टैप रूट, फाइब्रस रूट, नोड्यूलर रूट। ये एग्जैक्टली क्या है आपकी? ये तो दोनों रूट का टाइप है, टैप रूट, फाइब्रस रूट और नोड्यूलर रूट, है ना। टैप रूट में कैसा होता है? ऐसे मेन रूट होता है, इस पे रूट हेयर होंगे। फाइब्रस रूट में मेन एक्सिस से ऐसे फाइबर्स निकलते हैं, राइट। एक इसमें था मोनोकॉट में, एक इसमें था डाइकॉट्स में। और नोड्यूलर रूट यानी जिसमें नोड्स होंगे, ऐसे गांठें होंगे, अगर ध्यान हो तो लेग्यूम्स में। तो यहाँ पे उसने पूछा कि अदर देन रेडिकल अगर कहीं से रूट अराइज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडवांटेशियस। जो एडिशनल फंक्शन के लिए हो सकते हैं, स्टोरेज हो, आपके एक्स्ट्रा सपोर्ट हो, या कोई भी रीजन हो। देन वेनेशन इन इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स एंड फ्लावर्स इज इन इन्फ्लोरेंसेस। यहाँ पे वेनेशन पूछा था। वेनेशन अगर ध्यान हो तो वेन वर्ड आ रहा है इसमें, तो वेन कहाँ होती है? लीफ में। तो इसका मतलब लीफ में वेन्स का अरेंजमेंट कैसा, उसे वेनेशन कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे है कि फ्लोरल ऑर्गन नहीं, लीफ और फ्लोरल ऑर्गन डिफरेंट चीजें हो गई। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ, तो फ्लावर से रिलेटेड अगेन अलग हो गई। वेन एंड वेनलेट्स इन अ लैमिना, यस, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। एंडोस्पर्म अ प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज एब्सेंट। इनमें क्या होता है? जो एंडोस्पर्म है वो डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है, ऑब्वियसली यस, और वो एब्सेंट होता है इन सीड्स में। किन सीड में एब्सेंट होता है, अब ये बताइए। देखो आपका बेसिकली एंडोस्पर्म जो है कोकोनट में रहता है, ठीक है, मेज में भी रहता है। अगर ध्यान हो, ऐसे मेज का स्ट्रक्चर पड़ा था, तो ये जो एल्यूरल लेयर थी उसके ऊपर जो ये था, ये एंडोस्पर्म ही था ना, राइट। कैस्टर में भी ऑफ कोर्स रहता है, लेकिन एब्सेंट किस में होता है? आपके ऑर्किड्स में। इज दैट क्लियर? चलिए लेट्स सी। The next question is many pulses of daily use belong to one of the family. देखो फैमिलीज तो खैर आपकी इस सेशन में जस्ट आपको सोलोनेसी पढ़नी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये कहीं आगे आपको काम आएंगे, हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? पल्सेस किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो पल्सेस आपकी फेबियसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। सोलोनेसी फैमिली से आपके पोटैटो, ब्रिंजल वगैरह वगैरह बिलोंग करते हैं, है ना। पोएसी फैमिली में आपकी ग्रासेस आ जाती हैं। लिलिएसी फैमिली में आपकी लिलीज प्लांट वगैरह आ जाते हैं, ये वाले, ठीक है। ये देख लीजिए आपके यहाँ पे सामने ना, पोएसी फैमिली में सीरियल एंड ग्रास आ गए, लिलिएसी में लिली फैमिली आ गई, सोलोनेसी में पोटैटो फैमिली या ब्रिंजल वगैरह आ गए। चलिए, द प्लेसेंटा इज अटैच टू द डेवलपिंग सीड नियर द टेस्टा। अब यहाँ पे बोला है कि जो प्लेसेंटा है वो एक सीड से कहाँ अटैच होता है? तो प्लेसेंटा हमेशा जो हाइलम है ना उसके पास अटैच होता है, राइट। कहाँ अटैच होता है? कोई भी सीड में ऐसे एक आपको छोटी सी ओपनिंग मिलेगी, तो इसके पास एग्जैक्टली यहाँ ऐसे प्लेसेंटा अटैच होता है हाइलम के पास, ठीक है। चलाजल के पास नहीं, माइक्रोपाइलस
स्पाइलर के पास नहीं, टेस्टा के पास भी नहीं। टेस्टा और टेगमेन तो सीड की आपकी कवरिंग होती है, राइट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द ब्लू डाई। अब ब्लू डाई के लिए कौन सा यूज होता है, देखो ब्लू डाई को इंडिगो डाई बोलते हैं, तो इंडिगो वर्ड देख लो, इंडिगो फेरा। तो ब्लू डाई इज ऑब्टेन फ्रॉम इंडिगो टिंक्टोरिया एंड बिलोंग्स टू द फैमिली फेबिएसी। किससे बिलोंग करता है, फेबिएसी फैमिली से। ठीक है, अभी देखो पीछे फैमिली का भी क्वेश्चन आया था, यहाँ पे आपके सामने है। तो फैबिएसी फैमिली में जो पल्सेस वगैरह आती है ना। नाउ मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो ये मोनोकॉट में है ल्यूरोन लेयर जो प्रोटीन की बनी होती है ना। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, राइट। तो लेट्स सी, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन, राइट। एल्यूरोन लेयर क्या है आपकी, आई थिंक ऑप्शन आगे भी मिलेंगे आपको, ये रहा देखो, एंडोस्पर्म एंड सीड। तो ओव्यूल्स तो क्या हो गए आपके, जस्ट अ मोमेंट, सीड। एंडोस्पर्म क्या हो गया, न्यूट्रिशन, है ना। और आपका पार्थिनोकार्पिक हो गया बिना फर्टिलाइजेशन के। अब क्या रह गया, एंडोस्पर्म रह गया, न्यूट्रिशन हो गया। डबल फर्टिलाइजेशन में आपका क्या आ जाएगा इधर, एल्यूरोन लेयर। जस्ट अ मोमेंट, नहीं ऑप्शन और कहाँ गए इसमें, ये देखिए आपके सामने डायरेक्ट आ गया आंसर। तो एल्यूरोन लेयर क्या हो गई, न्यूट्रिशन। एंडोस्पर्म किसका रिजल्ट है, डबल फर्टिलाइजेशन का। ओव्यूल क्या है आपके, सीड की वजह से बनते हैं। और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, जैसे सीडलेस फ्रूट जो बनते हैं। एपोमिक्टिक फूड क्या होते हैं आपके, जो सीड तो है लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन बने हैं, राइट। ये ध्यान रखिएगा, दोनों टर्म पूछी जाती हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट लाइक आपके बनाना है, और आजकल तो बहुत सारे फ्रूट जो हैं वैसे तो सीडलेस नहीं होते थे, बट अब सीडलेस आ जाते हैं, राइट। जैसे आपके कुछ ऑरेंजेस वगैरह होते हैं वैरायटी जिसमें सीड नहीं होते हैं, इवन कुछ लेमन की वैरायटी होती है जिसमें सीड नहीं होते हैं, इवन आपके ग्रेप्स भी कुछ होते हैं जिसमें सीड नहीं होते हैं। तो यार मैंने पार्थिनोकार्पिक फ्रूट एग्जैक्टली अगर बात करें तो बनाना आपका पार्थिनोकार्पिक का एग्जाम्पल है। देन एल्यूरोन लेयर मेज का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में गिवन है, वहाँ गिवन है, राइट, जिसमें एंडोस्पर्म प्रोटेक्ट रहता है मोनोकॉट में। चलिए तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। और रूट ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन द सॉइल, इसीलिए प्लगिंग की जाती है ताकि एरेशन बना रहे। इन द एब्सेंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ये O2 है, राइट, ऐसे है ये O2, द रूट ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड इवन कंप्लीटली स्टॉप्ड। क्यों, क्योंकि प्लांट्स में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा। तो क्या हो जाता है, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो रूट के पार्ट्स का रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो हाउ डू प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्शलैंड, मार्शलैंड यानी आपके दलदली एरिया में, तो और स्वैम्प एंड लैंड्स ऑब्टेन न्यूट्री ऑक्सीजन। तो आपको ध्यान होगा न्यूमेटोफोर्स पढ़े थे आपने, क्या पढ़े थे, न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर मीन्स रेस्पिरेटरी रूट, जिसको आप कहते हैं, क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स। ये एडवांटेशियस रूट्स आपने भी पढ़ी थी ना, तो वहाँ पे ऐसे ही एक मॉडिफिकेशन रूट का। तो इन सम प्लांट लाइक राइजोफोरा एंड सोमेरिटेरिया यानी मैनग्रोव प्लांट, जो कि बेसिकली मार्शी एरिया में होते हैं, ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरिया नियर रिवर माउथ्स, वो क्या करते हैं, वहाँ पे तो कोई प्लगिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है, एयरेशन उस सॉइल में है ही नहीं। तो क्या होगा, तो जो रूट्स हैं दे कम आउट, वो बाहर की तरफ आ जाती हैं, और जो ओपनिंग है वो वहाँ अपसाइड होती है। तो दे ग्रो अप वर्टिकली अपवर्ड, दैट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो सच रूट्स आर कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स, क्या कहलाती है, न्यूमेटोफोर्स, या ब्रीदिंग रूट या फिर रेस्पिरेटरी रूट। क्यों है ये ऐसी, क्योंकि उनको ऑक्सीजन वहाँ सॉइल में तो नहीं मिल रहा है, तो वो एयर से लेंगी जो सराउंडिंग में। राइट फ्लोरल फॉर्मूला फॉर अ फ्लावर विच इज बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल का साइन क्या हो जाएगा आपका, ये, ठीक है, यानी इसमें क्या है आपका, फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी। ये सिंबल क्या शो करता है, मेल पार्ट को, ये सिंबल क्या शो करता है, फीमेल पार्ट को। एक्टिनोमॉर्फिक, देखो ये रहा आपका एक्टिनोमॉर्फिक का साइन, है ना। सेपल्स कितने हैं, 5 है, तो कैलिक्स। पेटल्स कितने हैं, 5 हैं, तो कोरोला, राइट। ये बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो कैलिक्स यानी सेपल, कोरोला यानी पेटल्स, और ट्विस्टेड वेनेशन है, ठीक है। एंड कहाँ गया, वेलवेट एस्टिवेशन है। देखो वेलवेट एस्टिवेशन ध्यान होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर है, यानी जो ये मार्जिन्स हैं वो ओवरलैप नहीं करते हैं,
ठीक है। एंड स्टेमन्स आर कितने 6, तो ये एंड्रोशियम 6 हो गए, है ना। ओवरी कितनी है 3 है लेकिन फ्यूज्ड है, ट्राई कार्पिलरी एंड सिन कार्पस है, ठीक है। सुपीरियर है इसलिए इसको अंडरलाइन कर दिया, किसको ओवरी को। एंड ट्राई लोक्यूलर एक्सियल प्लेसेंटेशन है, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम हो गया। नेक्स्ट है ना ओपनशिया। ओपनशिया यानी आपको पता ही है ओपनशिया क्या होते हैं, जो आपके कैक्टस होते हैं वो। तो in opentia, the stem is modified into flattened green structure to perform function of leaf photosynthesis. Cite some example of modification of plant part purpose of photosynthesis. तो in such plants of arid region यानी dry region में जो stem है वो flat हो जाती है, क्योंकि लीफ तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पाइक्स में, है ना, थॉर्न्स में, कांटों में, स्पाइक्स में यानी प्रोटेक्शन के लिए। तो फ्लैशी और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना लेती है, कौन बना लेती है, स्टेम। तो दे मॉडिफाई ऑफ इंडेफिनिट ग्रोथ दैट इज कॉल्ड फाइलोग्लेड, एंड दे कंटेन क्या होती है, वो ग्रीन होती है, एंड दे कैरी आउट द बेसिक प्रोसेस जो कि लीफ नहीं कर पाती है, तो इसलिए इसका मॉडिफिकेशन इस टाइप का होता है। नाउ इन स्वैम्पी एरिया, ये फिर से ही आ गया स्वैम्प वर्ड, जहाँ भी आए वहाँ पे रूट्स हमेशा न्यूमेटोफोर्स होंगी। इवन गुजरात साइड अगर आप कई बार सी शोर पे चले जाओ तो वहाँ पे भी कुछ रीजन जो नियर बाय ऐसा हो जाता है थोड़ा सा उससे डिस्टेंस पे, तो वहाँ पे भी आपको ये इजीली दिख जाती है। तो सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल प्लांट बियर स्पेशल काइंड, क्या होते हैं, न्यूमेटोफोर्स। इन एक्वेटिक प्लांट लाइक पिस्टिया एंड इकॉर्निया, ये स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। तो पिस्टिया और इकॉर्निया में लीफ एंड रूट आर फाउंड नियर, कहाँ होते हैं लीफ और रूट, कहाँ होते हैं, नोड के पास। नेक्स्ट है रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, देखो रेटिकुलेट मतलब क्या होता है, लीफ में ऐसे वेब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। और पैरेलल वेनेशन मतलब क्या होता है, व्हेन द वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ऐसे एक दूसरे से पैरेलल है, या ऐसे भी हो सकती है, बट एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। तो रेटिकुलेट किसका फीचर है, आपका डाइकॉट का, और पैरेलल वेनेशन किसका है, मोनोकॉट का। विच पार्ट इन जिंजर एंड अनियन, देखो जो जिंजर होता है उसमें राइजोम पार्ट होता है जो यूज होता है, हम एग्जैक्टली अदरक जो डालते हैं वो क्या है, वो राइजोम है। और प्याज जो होता है यानी अनियन जो होता है उसमें फ्लैशी लीफ होती है, वो जो हम यूज करते हैं ना वेजिटेबल में तड़का वगैरह लगाने में या वैसे भी, तो वो अनियन एग्जैक्टली जो हम खा रहे हैं वो क्या है, वो फ्लैशी लीव्स हैं। इन एपिगाइनस फ्लावर ओवरी सिचुएटेड बिलो, देखो पेरिगाइनस एपिगाइनस ये वर्ड आपने पढ़े थे। तो जो एपिगाइनस है ना, देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है एपी, है ना, और एक होता है हाइपो, राइट, और एक पेरी। तो एपिगाइनस में इसने पूछा है कि जो ओवरी है वो कहाँ होती है, किसके नीचे होती है, तो कैलिक्स और कोरोला और एंड्रोशियम के नीचे, ठीक है। नाउ एट द मिसिंग फ्लोरल ऑर्गन, अब इसमें से क्या नहीं है, देखो ब्रैक्ट बता रखा है, इसमें आपकी जो उसकी सिमेट्री है वो बता रखी है, कैलिक्स बता रखा है, कोरोला नहीं है, कोरोला मिसिंग है, तो यहाँ कोरोला लिख दिया। और किस टाइप के कोरोला है, फैबियसी फैमिली में है, एक तो सिंगल है, देन दो हैं, और देन दो फ्यूज्ड है, ठीक है। चलिए यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, 9 क्या है, फ्यूज्ड एंड्रोशियम्स। नाउ गिव टू एग्जांपल्स ऑफ रूट, ये आपकी फैबियसी फैमिली भी थोड़ी देर पहले बताया था, कौन आते हैं फैबियसी फैमिली में, तुम्हारी पल्सेस वगैरह। तो नेक्स्ट है आपका गिव टू एग्जांपल्स ऑफ रूट दैट डेवलप फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट अदर देन रेडिकली एडवांटेशियस रूट पूछ लिया इन्होंने। तो एडवांटेशियस रूट में कौन कौन आ जाता है तुम्हारा, लाइक यहाँ पे दे रखा है न्यूमेटोफोर्स जो रेस्पिरेटरी रूट होती है, कहाँ होती है, मार्शी एरिया स्वैम्प एरिया में पाई जाती है। स्टिल्ट रूट एंड प्रॉप रूट, तो स्टिल्ट और प्रॉप रूट्स में क्या है, आपकी दोनों सपोर्ट के लिए है, ठीक है, किसके लिए है, सपोर्ट के लिए है। स्टिल्ट रूट और प्रॉप रूट में क्या डिफरेंस है, एक तो ऐसे साइड से शुगर केन वगैरह में आपने देखा होगा, मेज में देखा होगा, एक ग्राउंड से ऊपर थोड़ी सी हेयर लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो जाते हैं, बट थोड़ी सी थिक होती है, तो वो रूट को, वो जो मेन पार्ट है प्लांट का उसको सपोर्ट देती है। और एक होती है आपका, आपको बैनियन ट्री पता होगा, तो उसमें जो एक ट्रंक है मोटा सा,
तो इसको बहुत ज़्यादा ये जैसे जैसे ओल्ड होता जाएगा फैलता जाता है। तो यहाँ पे जो थिन थिन स्टेम आ रही है ना, वो धीरे धीरे क्या कर रही है, ग्रो करके रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो दे आर द व्हाट एडवांटेजियस एग्जांपल ऑफ रूट। नेक्स्ट है एसेंशियल फंक्शन ऑफ रूट आर एंकरेज। मेन तो बेसिकली उसका क्या काम होता है, मिट्टी में पकड़ रखना ताकि वो प्लांट अपनी पोजीशन पे एज इट इज रह पाए। दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ताकि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है वो वाटर यूज कर सके जो सॉइल में अवेलेबल है। तो व्हाट फंक्शन आर एसोसिएटेड विद द रूट ऑफ एक्वेटिक प्लांट। अब एक्वेटिक प्लांट की रूट्स क्या करती हैं, अब जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है उसमें तो रूट कैप भी होती है क्योंकि उनको सॉइल में पेनिट्रेट करना पड़ता है। तो हाउ द रूट ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट आर डिफरेंट, क्या फर्क है। तो एक्वेटिक प्लांट की जो रूट्स हैं एग्जैक्टली वो क्या करती है, बैलेंसिंग करती हैं, एंकरेज करती हैं ताकि वो एक जगह पे फिक्स रहे। राइट, प्लांट्स भी देखो एक्वेटिक कई टाइप के होते हैं, एक होते हैं जो फिक्स होते हैं, एक होते हैं सबमर्ज जो उसके अंदर तैरते रहते हैं, फ्लोट करते हैं लेकिन फिक्स होते हैं एक पार्ट से। तो क्या काम कर रहे हैं वो, बैलेंसिंग प्लस में एंकरेज कर रहे हैं। जबकि टेरेस्ट्रियल प्लांट का काम होता है एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल। उनको एंकरेज की जरूरत है, वाटर एब्जॉर्प्शन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनको सब कुछ तो वहाँ वाटर में एग्जैक्टली हर स्टेम पार्ट को वाटर इजीली अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट है डायग्राम मोनोकोट एंड डाइकोट। ये आपका वही एग्जाम्पल आ गया रेटिकुलेट वेनेशन का और पैरेलल। ये आपको यहाँ फिगर में भले ही नहीं दिख रहा है बट मैंने पहले बताया था। पैरेलल वेनेशन में क्या होगा, ये मेन वेन है, यहाँ से ऐसे पैरेलल वेन्स निकलेंगे, राइट। और आपका रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होगा, इस टाइप से वेन है, इससे ऐसे वेब बनता चला जाएगा। नेक्स्ट है आपकी बात करते हैं क्वेश्चन में, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 फ्लोरल पार्ट्स। बेसिकली 4 फ्लोरल पार्ट्स करता है। देखो दो वाइड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इनको, एसेसरी और एसेंशियल वर्ड्स में, है ना। तो एक एसेसरी के 2 पार्ट और एक एसेसरी के 2 पार्ट और एसेंशियल के 2 पार्ट। तो गिव द नेम ऑफ फ्लोरल पार्ट एंड देयर अरेंजमेंट सीक्वेंस। अब आप कभी भी फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाते हो तो ये आपका तो स्टॉक हो गया, इस पे सबसे पहले एक ग्रीन पार्ट होते हैं ऐसे, राइट। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके सेपल यानी कैलिक्स। फिर आपके आ जाते हैं पेटल्स, इस टाइप से, ठीक है, पेटल्स, या जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरोला। देन आपके आ जाते हैं क्या, एंड्रोशियम, इस टाइप से, हो सकता है फ्यूज्ड हो सकता है फ्री। और फिर आपका आ जाता है गाइनोशियम, इस टाइप से, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट हो गया सीक्वेंस। तो टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ whorls arranged successively on swollen and called stalk or pedicel. Now the thalamus and receptacle, थैलेमस और रिसेप्टेकल भी बोलते हैं उसको। देखो पेडिकल और पेडिसल में डिफरेंस है। पेडिसल होता है जिसके ऊपर एक फ्लावर है और पेडिकल होता है जिसके ऊपर फर्दर बेयर बंच ऑफ फ्लावर। तो दीज आर कैलिक्स, सबसे आउटर मोस्ट, देन कोरोला, देन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब कैलिक्स क्या आउटर मोस्ट वर्ल है जो क्या है, सेपल कहलाता है, ठीक है। कोरोला क्या है, सेकेंड आउटर मोस्ट वर्ल है जो पेटल कहलाता है। एंड्रोशियम क्या है, सेकेंड इनर मोस्ट वर्ल है जो स्टैमेन कहलाता है। और गाइनोशियम क्या है, इनर मोस्ट वर्ल है जो क्या कहलाता है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हमने पेटल या क्या कहा था, सॉरी पिस्टल या कार्पल कहा था, राइट। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट। ऐसे ही कार्पिलरी के लिए भी 2 वर्ड हैं, आपकी सिनकार्पस और एपोकार्पस। सिनकार्पस यानी फ्यूज कार्पिलरी, राइट। Given below are a few floral formula of some well known plant. Draw the floral diagram. अब इनके फ्लोरल डायग्राम बनाने, देखो ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लाइक आपका फर्स्ट फिगर का डायग्राम देख लो, यहाँ पे क्या है, आपकी सिमेट्री सी दिख रहा है। देन आपका क्या है, आपका बाइसेक्सुअल प्लांट है, यानी इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट है। देन कैलिक्स क्या है, फ्यूज्ड है, ठीक है। देन कोरोला क्या है, 1, देन 2 एंड 2 फ्यूज्ड है। एंड देन आपका क्या है, एंड्रोशियम क्या है, 9 + 1 और जो कि क्या है, फ्यूज्ड है। गाइनोशियम क्या है, 1 है और सुपीरियर है, अंडरलाइन है ना, देखो ऐसे, तो सुपीरियर, अगर ऐसे हो तो इंफीरियर है। तो ये आपके बाकी भी डायग्राम है, यू में सी दीज ऑल। यहाँ पे देखो आपका दे रखा है क्या, जाइगोमॉर्फिक, है ना। यहाँ क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक, लेकिन बाइसेक्सुअल है दोनों ही। जस्ट अ मोमेंट, ये देखो, हाँ आप दिखेगा, ये क्या है, दोनों ही, तीनों ही आपके क्या है, बाइसेक्सुअल हैं।
कैलिक्स इसके भी फ्यूज्ड है, इसके भी फ्यूज्ड है। यहाँ कोरोला देखो आप, 1, देखो ये रहा, ये आपका 1 फर्स्ट वाला, फिर ये 2 है ऐसे, और ये 2 फ्यूज हो गए। ठीक है, तो ये फ्यूज ऐसे शो किया है। ये आपका ऊपर वाला डायग्राम था, इसमें पांचों आपस में फ्यूज है। ये कैलिक्स और कोरोला दोनों क्या है, फ्यूज फ्यूज है, 5-5 पेटल। तो यहाँ पे देखो 5 कैलिक्स फ्यूज्ड, 5 कोरोला फ्यूज्ड और 5 एंड्रोशियम फ्यूज्ड। 1 2 3 4 5, और पांचों क्या आपस में फ्यूज है। ठीक है, 2 गाइनोशियम, देखो कितने हैं, 2 हैं। जस्ट अ मोमेंट, यू में सी गाइनोशियम कितने हैं, 2 हैं, और क्या है, फ्यूज्ड है। तो एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखो कैलिक्स समझ आ गया, ये तो 1 है जिसके दोनों ही साइड क्या है, ओवरलैपिंग है। यहाँ क्या है, 1 1 ओवरलैपिंग, और आपकी 1 जो उसके बिलो है, राइट। तो ये दो क्या है आपकी फ्यूज्ड है। अब यहाँ पे देखो जो एंड्रोशियम है 9+1 का पेयर है, यानी 9 एक साथ फ्यूज हैं, है ना, और एक ये अलग है। नाउ गाइनोशियम देखिए, आपका गाइनोशियम सिंगल है बट फ्यूज्ड वो सुपीरियर है। ठीक है, बेसिकली किस फैमिली में आते हैं अगर पता हो आपको, पी का जो डायग्राम है वो भी कुछ ऐसा ही होता है, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड डायग्राम पे, यू में सी हियर, दिख रहा है आपको डायग्राम। यहाँ देखो फ्लोरल डायग्राम में क्या दे रखा है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बायसेक्सुअल है, कैलिक्स आर फ्री, कोरोला आर फ्री, एंड्रोशियम में है 5-5 के पेयर में। ठीक है, 5 फ्यूज हो रहे हैं, तो 2 है 5-5 के पेयर। गाइनोशियम 5 ही है बट दे आर फ्यूज्ड। तो यू में सी ऑल दीज हेयर, दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, तो दे आर फ्री। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, लेकिन कैसे हैं, फ्यूज्ड है। अब ये देखो आपके सारे जितने भी कैलिक्स हैं, कोरोलास है, दे आर फ्यूज्ड, वेलवेट एस्टिवेशन है यहाँ पे। ठीक है, नाउ रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट अभी पहले थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, रेटिकुलेट किस में होता है आपका, रेटिकुलेट वेनेशन होता है आपके डाइकॉट्स में। तो रेटिकुलेट वेनेशन फाउंड इन डाइकॉट लीफ, वाइल मोनोकॉट में क्या होगा, पैरेलल। तो बायोलॉजी बीइंग अ साइंस ऑफ एक्सेप्शंस, है ना, साइंस ऑफ एक्सेप्शन, यानी जरूर ऐसा कोई केस निकल जाता है जिसमें एक्सेप्शन होते हैं, जैसे वायरसेस केस है आपका, दे आर इंटरलिंक वी कैन से बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो फाइंड आउट एनी एक्सेप्शन ऑफ दीज, इनका एक एक एग्जांपल बताना है। तो स्माइलेक्स एंड डायोस्कोरा आपका किसका एग्जांपल है, मोनोकॉट, जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे कैलोफाइलम एंड एरिजियम आर एग्जांपल ऑफ डाइकॉट, जिसमें क्या वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन। तो रिवर्स हो गया, तो एरिंजियम और कैलोफाइलम आपका पैरेलल का एग्जांपल हो गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इफ यू हैव हर्ड अबाउट सेवरल इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इंसेक्टिवोरस होने का रीजन आप सभी को पता है क्यों होता है, उनके पास फोटोसिंथेटिक कैरेक्टरिस्टिक तो है बट स्टिल दे आर लैकिंग टू कंज्यूम द नाइट्रोजन सप्लाई फॉर देयर प्लांट ग्रोथ। तो उसको फुलफिल करने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया नेपेंथीज एंड पिक्चर प्लांट इज वन एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट विच इज यूजुअली ग्रोन इन शैलो वाटर और इन मार्शलैंड। ठीक है, वट पार्ट ऑफ द प्लांट इज मॉडिफाइड एज पिक्चर, कौन सा ऐसा पार्ट है जो पिक्चर में मॉडिफाइड हो जाता है। तो अगर बात करें लीफ जो पार्ट है, लीफ का बेसिकली जो लैमिला होता है, तो लैमिना क्या करता है, खुद को मॉडिफाई करके पिक्चर में कन्वर्ट कर लेता है। तो हाउ डज दिस मॉडिफिकेशन हेल्प द प्लांट, कैसे हेल्प करता है, इवन दो दे कैन फोटोसिंथेसाइज, जबकि वो फोटोसिंथेटिक भी है। तो पिक्चर प्लांट है उन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है, क्योंकि वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं, उनके पास डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिसमें धीरे धीरे इंसेक्ट क्या होने लगता है, डाइजेस्ट, और उसके पास नाइट्रोजन की जो कंटेंट है वो प्लांट को यूज होने के लिए मिल जाता है। नाउ मैंगो एंड कोकोनट आर ड्रूप फ्रूट एंड in mango fleshy mesocarp is edible. What is the edible part of coconut and what does milk of tender coconut represent? तो edible part of coconut in endosperm or seed and milk of tender coconut represent free nuclear endosperm। देखो आप 12th में पढ़ोगे हेलोबियल, फ्री न्यूक्लियर, राइट। तो ये आपके क्या है, एंडोस्पर्म के टाइप है।
तो इसमें कोकोनट में क्या हो गया, एडिबल पार्ट आपका एंडोस्पर्म और सीड हो गया, और जो मिल्क है उसका क्या है, वो एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैंगो का भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कौन सा एडिबल पार्ट है, तो जो फ्लैशी मीजोकार्प है वो एडिबल है। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ फ्री सेंट्रल एंड एक्सियल प्रेजेंटेशन। देखो फ्री सेंट्रल और एक्सियल प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें हर टाइप के प्रेजेंटेशन को लेकर क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्री सेंट्रल का मतलब होगा कि जब ओव्यूल्स जो है वो सेंट्रल एक्सिस पे होंगे, है ना, और सेप्टा नहीं होगा उनके बीच में कोई भी। देन अगर डायंथस एंड प्रिमरोज आर द प्लेसेंटेशन किस टाइप के हैं, फ्री सेंट्रल। कौन कौन, डायंथस एंड प्रिमरोज। नेक्स्ट है व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल, उसे क्या बोलेंगे, एक्सियल प्लेसेंटेशन। ओव्यूल कहाँ अटैच्ड है, टू इट्स मल्टीलोक्युलर ओवरी, एंड प्लेसेंटेशन इज सेड टू बी एक्सियल। एग्जांपल आपका आ गया चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। किसमें, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन, ऐसे होते हैं। यहाँ सीड है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। नाउ tendrils are found in the following plant. Identify whether they are stem tendril और leaf tendril। देखो tendril जो है वो stem tendril है, leaf वो पता करना है। तो कुकुम्बर में कैसी होते हैं, देखो stem tendril होते हैं। जो खीरे के प्लांट्स होते हैं उसमें कैसे टेंड्रिल्स होते हैं, स्टेम। पीज में कैसी होती है, लीफ टेंड्रिल होती हैं। पंपकिन में कैसी होती है, स्टेम टेंड्रिल्स होती हैं। ग्रेप वाइन में कैसी होती है, स्टेम टेंड्रिल होती है। वाटरमेलन में कैसी होती है, स्टेम टेंड्रिल होती है। किस में है आपकी लीफ टेंड्रिल्स, जस्ट आपके पी प्लांट में। पंपकिन, ग्रेप वाइन, वाटरमेलन सब में कैसी हैं, स्टेम टेंड्रिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाई इज मेज ग्रेन यूजुअली कॉल्ड एज अ फ्रूट एंड नॉट अ सीड। तो जो मक्के का दाना है उसको एज फ्रूट कहते हैं, सीड क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली में हो क्या रहा है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कायरोप्सिस फ्रूट, जिसका मतलब है कि विच इज अ सिंपल वन सीडेड ड्राई एंड इनडेहिसेंट फ्रूट, जिसमें क्या होगा, पेरिकार्प है जो कि टेस्टा के साथ फ्यूज्ड है। ठीक है, पेरिकार्प इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्रूट वॉल, क्या बोलेंगे उसको, फ्रूट वॉल, विच रिप्रेजेंट द मेज ग्रेन। हेंस मेज ग्रेन इज एक्चुअली फ्रूट नॉट अ सीड। ठीक है, नाउ टेंड्रिल ऑफ ग्रेप वाइन एंड आर होमोलोगस, किसके होमोलोगस है, होमोलोगस का मतलब होता है व्हेन स्ट्रक्चरली दे आर सेम बट फंक्शन क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो होमोलोगस टू द टेंड्रिल ऑफ पंपकिन बट आर एनालोगस टू द दैट ऑफ पी। एनालोगस का मतलब है देखने में अलग है बट काम सेम है। तो दे आर होमोलोगस टू द पंपकिन बिकॉज बोथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो दे दोनों ही क्या हो गए, होमोलोगस हो गए। लेकिन होमोलोगस स्ट्रक्चर है सेम ओरिजिन, कैसे होते हैं, सेम ओरिजिन। ना एनालॉगस स्ट्रक्चर की बात करें तो ओरिजिन डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है। तो टेंड्रिल ऑफ ग्रेप वाइन आर एनालॉगस किसका, पी का। एंड मॉडिफाइड स्टेम व्हाइल टेंड्रिल्स आर पी आर मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ का। तो बोथ हैव डिफरेंट ओरिजिन लेकिन फंक्शन तो सेम ही कर रहे हैं ना। क्या फंक्शन कर रहे हैं, आपका सपोर्ट का। इज दैट क्लियर। नाउ राइजोम, फिर से क्वेश्चन वही आ गया, राइजोम एडिबल पार्ट होता है जिंजर का। तो राइजोम ऑफ जिंजर इज लाइक द रूट ऑफ अदर प्लांट दैट ग्रो अपवर्ड, कहाँ ग्रो कर रहा है, अपवर्ड। डिस्पाइट दिस फैक्ट जिंजर इज अ स्टेम नॉट अ रूट। इसके अलावा ऐसे ही कि जो जिंजर है आपकी, इट इज अ स्टेम नॉट द रूट। तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली कि राइजोम इज अंडरग्राउंड स्टेम, क्या है आपके, अंडरग्राउंड स्टेम है, जो कि क्या है, पैरेलल होती है सॉइल सरफेस के, है ना। कैसे होती है, अदरक ऐसे ऐसे अजीब सी शेप की, यहाँ से कुछ, राइट। तो ऐसे जमीन के पैरेलल ग्रो मिलती है आपको। तो जिंजर इज अ स्टेम व्हिच कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम द रूट एंड हैज नोड एंड इंटरनोड एज वेल। इसीलिए उसमें कहीं कहीं से रेशे निकले होते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रैक्ट, ब्रैक्टियोल, प्लेविनल, पल्विनस एंड पेटियोल, पेडिसिल एंड पेडिंकल, स्पाइक एंड स्पेडिक्स, देन स्टेम एंड स्टेमिनोड एंड पॉलन एंड पॉलन ग्रेन, पॉलिनियम। तो ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो लेट्स सी, अगर बात करें पहले ब्रैक्ट वाले की, तो रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसिल कॉल्ड ब्रैक्ट, while leaf like structure present between the bract and flower is called bracteole। ठीक है, नाउ अगर बात करें पेडिसिल और पेडंकल की, तो इन सम प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट बेसिकली, तो लीफ बेस जो होता है वो फूल जाता है, मोटा सा हो जाता है ऐसे, थिक।
जैसे टच मी नॉट प्लांट में आपने 10th में पढ़ा था, राइट। द पेटियोल दैट इज मेसोपोडियम कनेक्ट द लीफ बेस विद द लैमिना, किससे कनेक्ट कर रहा है, लैमिना से, एंड हेल्प होल्ड द ब्लेड टू द लाइट, ताकि वो अच्छे से लाइट के सामने एक्सपोज रहे। नेक्स्ट है पेडिसिल इज द स्टॉक ऑफ फ्लावर वाइल पेडिंकल इज द स्टॉक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ये तो एक यहाँ पे सिंगल फ्लावर ग्रो हो गया, और पेडिंकल मतलब इस पे ऐसे फर्दर लेटरल ग्रोथ हो रहा है। अभी एक्रोपेटल बेसी पेटल पड़ा था। चलिए, इन स्पाइक सेसाइल फ्लावर, ये आपका डी ऑप्शन है। स्पाइक एंड स्पेडिक्स क्या होता है, तो स्पाइक सेसाइल फ्लावर आर अटैच टू इलोंगेट पेडिंकल। एग्जाम्पल के लिए आपके क्या दे रखा है, एक्रेंथिस, ठीक है। स्पेडिक्स क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ स्पाइक, एक अलग तरीके के कांटे जो फ्लैशी पेडिंकल है, ठीक है, एंड लार्ज ब्राइटली कलर्ड है। कैसे हैं, जिसे क्या बोलते हैं, स्पेथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल किस में होते हैं, पाम में, कोलोकेशिया में। नाउ द नेक्स्ट इज एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टैमेन एंड ईच स्टैमेन रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जबकि स्टेराइल स्टैमेन को हम स्टैमिनोड बोलते हैं। स्टैमिन तो है बट इट कैन नॉट फर्टिलाइज। लास्ट है आपका मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड पॉलन और माइक्रोस्पोर। क्या बोलते हैं उसको, पॉलन या माइक्रोस्पोर। अ ग्रुप ऑफ पॉलेंस फ्रॉम द पॉली, जो पॉलन ग्रेन का ग्रुप है उसे वो क्या बनाता है, पॉलिनियम। क्या बनाता है, पॉलिनियम। एग्जाम्पल दे रखा है कैलोट्रोपिस का, किसका, कैलोट्रोपिस। नाउ लॉन्ग क्वेश्चंस आर लेफ्ट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। देखिए यहाँ पे फैमिली के बारे में आ गया, डिटेल क्वेश्चंस हैं ये सारे, कि आप डिफरेंट फैमिलीज को डिस्कस कीजिए। आपको जस्ट यही पढ़नी है, इस बार ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो let's end the video here and keep watching and learning. And if you like the video, share, subscribe and like.